पिता। तेरे वचन को सुन के लोग आशीषित हो रहे पिता। तेरे वचन को सुन के खुदावन आज तेरे वचनों के अनुसार तेरे बच्चे चलना शुरू कर दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं हर एक के मनों पे, इनकी बुद्धि ज्ञान समझ इच्छा और विचार, इनके देह प्राणात्मा में पिता, अपने मनों पर, देह प्राणात्मा बुद्धि पर, होठों पर तेरे पवित्र लहू लगाता हूं। और विश्वास करता हूं पिता आप काम करने जा रहे हैं। मैं अपने आप को तेरी कलीसिया को, इस जगह को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा हमारे में यीशु के नाम से आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम सब तैयार हैं। आज का मेरा जो विषय है, हमारा उद्धार अधूरा है या पूरा है। आप सोचेंगे ये तो पहली सीढ़ी की बात है, मगर मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इस बात को जानेंगे कि हम आज भी अधूरे में हैं कि हमारा पूरा पूरा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। देखो, दो ग्रुप के लोग हैं। संसार में दो ग्रुप है। एक ग्रुप जो है वो कहता है कि हमारा उद्धार केवल विश्वास के द्वारा हुआ है और इसके अलावा और कोई जरूरी नहीं है। और ये इस वचन का हवाला भी देते हैं। इफिसियों 2 अध्याय के 8 पद को देखिए। मैं दो ग्रुप की बात कर रहा हूं, इसमें आप देखना आप कौन से ग्रुप में हैं। क्या आपका उद्धार अधूरा है या पूरा है? एक ग्रुप बोल रहा है सिर्फ क्या करना है, केवल विश्वास। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को, विश्वास बिना मैं आप उद्धार नहीं पा सकते, मगर उसका कहना है सिर्फ केवल विश्वास। और ये इसका हवाला भी देते हैं, किसका पता है? इफिसियों 2 अध्याय के 8 पद को निकाले हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बस विश्वास के द्वारा। ये इस बात का, इस वचन का इफिसियों 2:8 का हवाला देते हैं कि विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। मगर प्रिय बताती नबी, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से ही। अगर खुदा का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पे नहीं होता, कदापि उद्धार नहीं होता। हम आज इस बात को सीखेंगे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हो गया है। मगर क्या होता है? वो इस बात को कहते हैं जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और हमारा उद्धार कंप्लीट हो गया। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अब हमारा उद्धार हमसे कोई छीन नहीं सकता। और ध्यान से सुनना, आज बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। जब मैं सवेरे रात के समय की बात है, मैं इस वचन को जब तैयार कर रहा था, खुदा बता रहा था कि बहुत से लोग आज भी उद्धार में अधूरे पद पे है। और मुझे 2 बज गया इस बातों पर मदद करते करते। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, वास्तविक में वो मेरे रब से बहुत प्रेम करता है, हमारी हर एक घटी करने को जानता है। और मैं सोच रहा था कि प्रभु उस उद्धार के बारे में क्या बताऊंगा, लोग तो जानते हैं। बोले नहीं, आज मैं उनसे बात करूंगा। और विश्वास करता हूं जरूर आज इस बात को आप जानने पाएंगे कि आज आपका उद्धार अधूरा है
यह पूरा है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम विश्वास कर लिया, हम कैसे भी जीवन जिए, हम कैसे भी काम करें, हमारा उद्धार हो चुका है, हम ये मानते हैं। ये पहला ग्रुप बोलता है, और ध्यान से सुनना, आपको चेक करना है आप पहले ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में। हम जानते हैं कि सलीब पर, उस क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया, और वहां पर उसके अगल बगल दो जो डाकू थे वो भी चढ़ाए गए। एक जो डाकू था वो मसीह के विरोध में था, लेकिन जो दूसरा डाकू था, दूसरा व्यक्ति था, वो वास्तविक में उस सलीब पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह पर उसने क्या किया? विश्वास किया। और वो कहता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे स्मरण करना। लूका 23 अध्याय के 43 पद में आप देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। लूका 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बड़ा ध्यान से सुनना, वो स्वर्ग में नहीं गया। आप जब इधर और ट्रांसलेट में जाएंगे, मैं जब अंदर बाइबल में देख रहा था, वो वास्तविक में पैराडाइज में गया, जहां पर शांति और आनंद रहता है। बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो समूह था विश्वास करता था और बोलता है हमारा उद्धार हो चुका है, लेकिन दूसरा समूह कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। विश्वास हमने कर लिया, ये अच्छी बात है। विश्वास के साथ हमें और भी कुछ करने की जरूरत है। और ये दूसरा ग्रुप ये हवाला देता है याकूब 2 अध्याय के 14, 17, 19 और 20। ये दूसरा ग्रुप है यहाँ पर, याकूब 2 अध्याय का 14, 17 और 19 और 20। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? अब देखो यहाँ पर बोलता है कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। हाँ, आगे। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आपको कर्म करना पड़ेगा। दूसरा ग्रुप क्या बोल रहा है? सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। आगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 19 और 20। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी रखते हैं, मगर कर्म उनका कैसे है? हम धोखे भी ना रहे, हम विश्वास तो करते हैं, मगर विश्वास के साथ आपको कर्म उसके साथ जुड़ा। इसका मतलब है काम विश्वास के साथ अगर नहीं जुड़ा है तो कोई फायदा नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचे मैं विश्वास कर लिया हूं, अब मैं कैसा भी जीवन जीऊं, अब कोई उद्धार को मुझे नहीं छीन सकता। इसलिए पौलुस कहता है अपने उद्धार के काम में बढ़ते जाओ। उद्धार तो मिल गया है, मगर आप सीखेंगे। अगर काम विश्वास के साथ नहीं जुड़ा है तो बताना चाहता हूं कोई फायदा नहीं है। निकाले मेरे साथ यूहन्ना 14 अध्याय का 15, 21 और 23। यूहन्ना 14 अध्याय का 15, 21 और 23। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। हाँ,
जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है और वो उसको मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या आ गया? विश्वास तो हमने कर लिया, अगर हमने आज्ञा नहीं मानी इसका मतलब है हमारा उद्धार अधूरा है। आगे बढ़ ले। वही और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। 21 और 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, अगर मुझसे कोई प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। अब क्या बात कर रहा है? पहले बोले मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा, दूसरा अगर मुझसे प्रेम करता है मेरे वचन को मानेगा। विश्वास ही काफी नहीं है। मगर बताना चाहता हूं मैं आज आज्ञाकारिता पर, वचन पर आपको मैं बात नहीं करूंगा, मगर बताना चाहता हूं कि उद्धार का मीनिंग क्या है आज जाने। कहीं हम अधूरे थोड़ी है। आप जानते हैं कि हमें आज्ञा माननी है, आप जानते हैं कि हमें वचन को पढ़ना है, मगर मैं आज कुछ दो बातों में बात करूंगा, वो बहुत ही जरूरी है। उसके बिना मेरा और आपका उद्धार अधूरा है। हालेलुया। यूहन्ना 8 का 12 और 31 आप पढ़ ले। यूहन्ना 8 अध्याय का 12 और 31। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। और 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हमें अब उसका अनुसरण करना है, मतलब उसे फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है और साथ में बने भी रहना है। तभी हम इस उद्धार में पूरा कार्य को देखने पाएंगे। हालेलुया। और वो क्या करते हैं और हवाला देते हैं, इसका पता है? रोमियो 5 का 1 पद में देखिए आप। ये दूसरे ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। रोमियो 5 अध्याय 1 पद में देखिए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इसके साथ मेल रखे। हालेलुया। अभी बहन गवाही दे रही थी, दीदी बहन, उसकी बहन क्या, उसकी बेटी की शादी थी, बोले भैया जाओ कि नहीं जाओ? मतलब भाई क्या बताती है? मेल मिलाप। तब उससे लगा होगा 1 साल से अपनी सास से भी बात नहीं कर रही हो, उन्हें वहां की काम कैसे था, यही तो चाहता है। मगर आपका अगर उद्धार हो चुका है तो परमेश्वर चाहता है हम हर व्यक्ति से भरसक प्यार करें, क्या करें? मेल मिलाप रखें। मगर मैं आज इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं 2 बारे बात करूंगा जिसके लिए उद्धार उसके बिना अधूरा है। ये सारी बातें जरूरी है। आज्ञाकारिता जरूरी है, वचन में चलना जरूरी है, उसका पीछा करना जरूरी है, मेल मिलाप रखना जरूरी है, सारी बातें हैं। मगर आज 2 कारण हम देखेंगे जिसके बिना मेरा आपका उद्धार अधूरा है। हालेलुया। बहुत से हवाले हैं। विश्वास किया, अच्छी बात है, हमें और भी बहुत कुछ करना है। सिर्फ विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। पहला ग्रुप तो यही कहता था कि हम विश्वास कर लिए, हम जैसा भी जिए, मगर दूसरा ग्रुप यहां बताता है इस बात को कि विश्वास के द्वारा हम क्या कहते हैं? धर्मी ठहरते हैं। और रोमियो 5 के 9 में देखो क्या लिखा है। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अब आ गया यहाँ पर लहू। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हो गए? हम सब के सब क्या हुए? धर्मी ठहरे। मैं लहू के बारे में बात नहीं करूंगा। हालेलुया। इनका मानना है कि उद्धार विश्वास एक पहलू है और दूसरा पहलू है वो लहू है, तीसरा पहलू है वो बपतिस्मा है, चौथा पहलू है पाक मेज है, आज्ञाकारिता के काम है जो वे करता है।
मगर ये सारी बातों के बाद मैं सिर्फ दो पहलू के बारे में आपको ज्यादा फोकस करूंगा। क्या वो काम आपने किया है कि नहीं किया है? आज हम देखेंगे उद्धार अधूरा है या पूरा है। आज इस बात को हम मनन करने पाएंगे। हालेलुया। हम सबको विश्वास करने के द्वारा उद्धार हुआ है, ये बहुत जरूरी है। डाकू जो था ना, वो कहता था जब तू स्वर्ग में जाएगा तो तू मेरी क्या करना, सुधि लेना। बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा, बता रहा हूं मैं। ये डाकू कौन था, कितने दिन जेल में था, ये बारे में नहीं दिया गया है। कहां रहता था, कुछ भी नहीं लिखा है। पर ध्यान से सुनना। मगर ऐसा लगता है उसके विश्वास को देख के, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की यीशु मसीह की चर्चा कहीं ना कहीं सुना होगा। हो सकता है जब उसको पकड़ के ला रहे हो तो रास्ते में सुना हो सकता है बड़ी भीड़ होगी वहां पर, हो सकता है वहां पर सुना हो। तभी तो क्रूस के बाजू में बिल्कुल खड़ा हुआ है, टंगा हुआ है और बोल रहा है, प्रभु अगर तू स्वर्ग जाएगा तो मेरी क्या करना, सुधि लेना। हालेलुया। डाकू ने निश्चय ये बातें सुनी होगी ना। वो क्या कहता है, वह मन में कहता था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है, ये मेरा व्यक्ति उद्धार कर सकता है। ये व्यक्ति तो सलीब पर जो टरा है ना, मेरी खातिर क्या कर रहा है, जान को दे रहा है। मेरे लिए क्या कर रहा है, अपने पवित्र लहू को क्या कर रहा है, बहा रहा है। इसने मुझे क्या किया है, रचा है। और वो डाकू सलीब पर टंगा हुआ है और कह रहा है कि प्रभु जब तू स्वर्ग जाएगा तो क्या करना, मुझे स्मरण करना। मैं बताना चाहता हूं, वो बपतिस्मा नहीं लिया था। और इसके कारण बहुत से लोग बोलते हैं जब डाकू बपतिस्मा नहीं लिया, जब वो बच गया तो हमें भी बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। मगर बताना चाहता हूं, डाकू के पास उसे मौका नहीं मिला बपतिस्मा लेने का। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और उसके सच्चे पश्चाताप को देखा। मेरा ऐसा सोचना है, हमारा विश्वास और पश्चाताप से उसका विश्वास और पश्चाताप बहुत बेहतर था। क्योंकि देखना, हम जब प्रभु के पास आए थे, किसी ने बताया यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हम भी उनके द्वारा बोल देते हैं, हाँ विश्वास करते हैं, हमारा रियल में ऐसा पश्चाताप नहीं था। आज भी हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर गलती करते, पश्चाताप करते हैं। मगर वो उस समय पूरे हृदय की गहराई से क्या कर रहा था, उसका सच्चा पश्चाताप था। वो दिल से पुकारा था कि प्रभु तू मेरे खातिर, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया और इसके लिए सजा तू उठा रहा है, लहू तू बहा रहा है। मैं जान गया तू मेरा रचयिता है, मैं तो पापी हूं। उसने क्या किया, उसका पश्चाताप सच्चा था, उसका पश्चाताप खरा था। उसके मन में क्या था पता है, एक ही बात थी, मैं पापी इंसान हूं, ये मेरा उद्धार कर सकता है। और यीशु ने क्या किया पता है, आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, समझना, मेरे साथ होगा। अब बताना चाहता हूं, वो स्वर्ग नहीं गया, याद रखना, वो मृत्यु से बच गया, मगर हाँ स्वर्ग नहीं गया। एक चीज है, नरक से परमेश्वर उसको बचा लिया। हालेलुया। मैं यहां तक बताता हूं, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है ना जो अंतिम सांस से अगर गिर रहे हैं ना, अगर अंतिम सांस में भी अगर वो पश्चाताप करेगा ना, परमेश्वर उसकी आत्मा को बचा लेगा। हालेलुया। और ये मेरे साथ गवाही है। एक सियानगर की सिस्टर थी, उसको यहाँ पर कैंसर हो गया था। अन्योगी पास्टर नागपुर से आए थे, 3 दिन की उनकी मीटिंग थी। उस मीटिंग में उस बहन को बुलाया। वो जैसे जैसे मीटिंग में हर रोज आती थी, कैंसर और बढ़ता जाता था, क्योंकि बहुत फैल गया था। और उसके बाद क्या हुआ, मीटिंग खत्म हो गई, उसको घर ले गए। ले जाने के बाद पूरा
कैंसर इतना फैल चुका था कि पूरा बाहर निकल बदबू मार रहा था, मवाद निकल रहे थे। उसको उस दिन जो अंतिम समय रहता है ना, इन लोगों का क्या करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, या तो कुछ नहीं बचा, खत्म हो जाएगी। उसी समय रात के मुझे नियोगी से, पास्टर नियोगी का फोन आया, बोले सरोजा भैया एक लेडीज है जो कैंसर से जूझ रही थी, आज रात उसकी मौत हो जाएगी, और परमेश्वर मेरे को बोला है कि जा सरोजा को बोलना वहां जाएगा और उसे अंगीकार कराएगा, तो मैं उसकी आत्मा को बचा लूंगा। और जब मैं उसके घर गया तो उसको एकदम अंधेरे कोठरी के अंदर में रख दिए थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने उनके बेटे को बोला, मैं 2 मिनट तेरी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकते हो। तो मैं बहन के पास अंदर गया, वो कह रहा थी एकदम पूरा कैंसर बना। बहन तो यीशु मसीह पर विश्वास करेगी और पश्चाताप करेगी, मैं ऐसा बोलूंगा? बोले बिल्कुल मैं करूंगी। और उसने क्या किया, मैंने जैसे जैसे बोला, मैं पश्चाताप किया, पापों की क्षमा मांगा, और परमेश्वर बता चुका था आज की रात वो चले जाएगी। और सुबह जब मैं उठा तो मुझे खबर आई कि लेडीज सो गई है। आत्मा तो बच गई, मगर जब मैं भाई के पास गया, उसका बेटा बोलता है अंकल आपका परमेश्वर तो नहीं सुना। मैंने नहीं बेटा तेरे को नहीं पता, जो कीमती चीज तो खुदा उसने बचा लिया, शरीर तो नासमान है, मगर मानने जाती थे बेचारे नहीं जानते। बोले क्या मतलब हुआ, हमारी माँ तो बची नहीं, उन्होंने विश्वास नहीं किया, मगर परमेश्वर ने उसके पश्चाताप के द्वारा उस आत्मा को बचा लिया। हालेलुया। डाकू भी सारी जिंदगी गुनाह पाप किया, मगर अंतिम समय में कहीं ना कहीं कुछ बात सुना होगा, उसने हृदय से इस बात को पुकारा और खुदा बोला तू आज मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास जरूरी है, उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। केवल विश्वास ही नहीं, हम धोखे में ना रहे। इसलिए मैं भी बताती है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। विश्वास एक कड़ी है। और याकूब इसलिए कहता है कर्म करना या आज्ञाकारिता में चलना, ये स्टेप है। मैं और आप अगर कर्म नहीं करेंगे, मैं और आप आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, मैं और आप वचनों को नहीं पढ़ेंगे और हम सोचे हमने विश्वास कर लिया है, हम अधूरे हैं। बताना चाहता हूं उद्धार है क्या चीज, इसको समझना है। और अगर उद्धार को समझना है तो हमें इस्राएलियों की यात्रा को समझना होगा, तब हम इस बात को समझ पाएंगे जो मिस्र से लेकर कनान तक की थी, तब उसको जानेंगे कि किस प्रकार उद्धार हुआ था। उद्धार है क्या चीज, एक पापी व्यक्ति को पाप से निकालकर, उसको धोकर पाप साफ करके, दुनिया से अलग करके, उसको खुदा के करीब लाके उस धरती पर पहुंचाना, ये उद्धार है। फिर से बताना चाहता हूं, एक पापी व्यक्ति को पाप से निकालकर, उसको धोकर पाप साफ कर कर, दुनिया से, संसार से अलग करके, उसको खुदा के करीब उस धरती पर पहुंचाना, ये उसका उद्धार का काम है। और बताना चाहता हूं, विश्वास से उद्धार है, मगर याद रखना विश्वास अकेला नहीं है। विश्वास अकेला नहीं है। उदाहरण देता हूं एक, इससे आप अच्छी चीज समझोगे। भाई आप समझ लो कोई व्यक्ति बीमार है और उसको लंग्स की समस्या है। अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसे दवाई देता है और बोलता तू चंगा हो जाएगा। तो आप एक चीज बताओ, सिर्फ दवाई खाने से चंगा हो जाएगा? अगर लंग्स में उसको प्रॉब्लम है तो निश्चय उसको सिगरेट क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा।
कुछ चीजों को परहेज करना पड़ेगा, कुछ चीजों को खाना पड़ेगा, कुछ चीजों को व्यायाम करना पड़ेगा। मगर वहां बोला क्या है, तू दवाई खा तो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो क्या वो व्यक्ति दवाई भी खाएगा और साथ में सिगरेट पिएगा तो क्या उसका लक्ष्य ठीक होगा? बनाए ना, विश्वास एक कड़ी है। हमको डॉक्टर इसलिए क्या करता है, इस बात को बोलता है कि भैया तुझे अच्छा भोजन लेना है, कौन सा, जो शरीर को फायदा करे, तभी तो दवाई काम करेगी। कुछ चीजों का परहेज करना, इसको नहीं खाना, तब हमारी दवाई बड़े अच्छे से काम करती है। मगर सिर्फ दवाई खा लेने से बोलेंगे हम चंगे हो जाएंगे तो नहीं होगा। सिर्फ विश्वास करने से हमारा उद्धार नहीं होगा। एक उदाहरण और देखो, इससे और अच्छे से क्लियर होगी। मैं कहता हूं आइए हम खाना खाते हैं। शब्द में क्या आया, सिर्फ खाना। अब सिर्फ खाना है क्या, खाना के साथ क्या क्या है, रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, सलाद भी है। मगर शब्द क्या है, सिर्फ खाना। तो क्या खाना बस से क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भाई सिर्फ तो खाना तो है, नहीं, आपको समझो यहां पर आपके सारे चीजें हैं, साथ में पानी भी है। हालेलुया। मगर बात क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग खाने की बात करते हैं। निकाले मेरे साथ प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 42 पद को देखो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखो, रोटी तोड़ने, मैं बताया ना, मैं 2 बातों पर आज फोकस करूंगा। रोटी तोड़ने में लौलीन रहो। मगर याद रखना, बहुत सी बातें इसमें लिखी है, संगति करने, प्रार्थना करने, उन सारी बातों को मैं आज नहीं बात करूंगा। सिर्फ मैं 2 बातें में आज बात करूंगा। रोटी तोड़ने में लौलीन रहो। रोटी तोड़ने का मतलब सिर्फ रोटी ही नहीं है, रोटी के साथ दाखरस भी हम क्या करते हैं, पीते हैं। जब खाना खाते हैं तो निश्चय खाना खाने के बाद हमें पानी दिया जाता है, हम पानी पीते हैं। जहां पर भी रोटी का जिक्र आया है, मतलब वहां पर दाखरस आएगा ही, याद रखना। रोटी का मतलब यीशु मसीह का बदन और दाखरस का मतलब यीशु मसीह का लहू। हम इस बात को देख रहे हैं। विश्वास केवल एक बात को ना दे, एक ही बात को ना देखें। हमने केवल यीशु मसीह पर विश्वास किया, जबान से हमने क्या किया, अंगीकार किया, हम बच जाएंगे। हाँ, वो वफादार है, वो हमें क्षमा करता है, हम बच जाएंगे, बिल्कुल सही है। मगर हम कैसे जीवन जिए? हमें उद्धार तो दिया है, वो वापिस ना ले लेगा। आप बोलते नहीं वापिस नहीं लेगा। हाँ, नहीं, मैं मानता हूं वापिस नहीं लेगा। आपका अगर उद्धार दे दिया है तो निश्चय बता रहा हूं वापिस नहीं लेगा। मगर आपका उद्धार हो सकता है। और ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने अगर आपको कोई वरदान दे दिया वापिस नहीं लेगा, आपको उद्धार दे दिया कभी वापिस नहीं लेगा। मगर आपका वरदान खो सकता है, आपका उद्धार खो सकता है। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, आपके पिता ने अगर आपको अपने घर के खजाने की चाबी दे दी, वो आपसे वापस नहीं लेंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन आप अगर आप चाबी को खो सकते हैं, आप चाबी को खो सकते हैं। आपके परमेश्वर ने आपके लिए यहां जाने का प्रयास इंतजाम किया है। और ध्यान से सुनना, बताना चाह रहा हूं, खुदा ने क्या इंतजाम किया है कि मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल के कनान देश ले जाऊंगा, तुम्हें पाप से निकाल कर, अंधकार से निकाल के ज्योति में ले जाऊंगा, उस जीवन तक पहुंचाऊंगा। इंतजाम किया है, उद्धार दे भी दिया है। मगर मैं और आप उद्धार को खो सकते हैं। एक उदाहरण बताता हूं। पिता ने आपके लिए इंतजाम किया बाहर जाने का, आपकी टिकट बुक करा दी, बाहर जाने के आपके होटल बुक करा दिया, क्या खाने पीने की व्यवस्था बुक करा दी गई, सारा इंतजाम आपका पिता ने कर दिया। और हुआ क्या, आप किसी काम में इतना व्यस्त हो गए या इधर उधर फंस गए और आप स्टेशन पहुंचने तक आपकी गाड़ी क्या हो गई, छूट गई। आपकी गाड़ी चली जाती है,
उसके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? वो दिया। परमेश्वर ने सब कुछ इंतजाम किया था, मगर हुआ क्या? उसने लापरवाही की। कैसे खो सकते हैं? लापरवाही के कारण। मसीह जीवन बताना चाहता हूं, लापरवाही का जीवन नहीं है। हम धोखे में ना रहे। मसीह जीवन ध्यान देने वाला जीवन है ना। बहन बता रही थी कि बच्चे मेरे साथ नहीं बैठते थे, मगर कल वो बैठना शुरू किए। क्यों पता है? अब वो देखिए कि छुटकारा मिल चुका है। वो भी क्या हो चुकी थी? अपने जीवन में लापरवाह हो चुकी थी और परमेश्वर को छोड़ के वो इधर उधर बाहर जाना शुरू कर चुकी थी, मगर खुदा उसे फिर खींच के लाया। ये आलस का जीवन नहीं है, लापरवाही का जीवन नहीं है, याद रखना। हमें वास्तविक में वचन में ढूंढना है। कोई ऐसी चीज कहीं भूल तो नहीं गए जो मैं आज तक नहीं पढ़ा हूं। कितने लोग आज तक पूरी बाइबल कंप्लीट कर दी है? कोई आपका बाइबल जो कंप्लीट कर ली, एक बार पढ़ चुकी? कितनी बार? 6-7 बार। एक बार, बाकी 2 बार, 3 बार। और सिस्टर एक बार, बहन भी पढ़ी। बाकी लोग अब देखो बता रहा हूं मैं, अब जाए नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़े। तो देखो एक अनपढ़ बहन है, उसको हिंदी नहीं आती, उड़िया आती है। मेरे बोली थी उस दिन, भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो ना कि मैं बाइबल पढ़ सकूं। और मैं जब प्रार्थना किया, बता रही है कि आज मैं बाइबल पढ़ना सीख गई। हालेलुया। आज अगर वो सीख गई है ना, तो निश्चय बता रहा हूँ कल वो चलना भी जान जाएगी। हालेलुया। आप और मैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। पता सूरज परवानी बता रहा था, मेरे पास 45 किस्म की बाइबल है। और कल मैं भी घर में था, एसी चालू किया, 9 बाइबल मैं भी दीवार में खड़ा किया, क्योंकि मेरी वाइफ नहीं थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं सब फैला हुआ। मैं बोला आज कोई नहीं, बिंदास। मैं भी 9 बाइबल ऐसा बड़ा बिछाया और ढूंढ रहा था, दिन भर ढूंढते ही रहा। मैं बोल रहा था काश प्रभु ऐसी मौका रोज मिले तो ज्यादा अच्छा है। एक बहन मुझे बोली, भैया आपका परिवार बाहर चला गया है, अब आपको बोर लगेगा। मैं बोला क्यों बोर लगेगा भाई? इससे अच्छा मौका मुझे लगता नहीं मिलेगा शायद, कि मैं खुदा के पास आराम से बैठ के बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अरे देखो कितने लोग प्रार्थना कर रहे थे कि आज समय में जा सकता। हालेलुया। अब बताओ ना, मैं गवाही दूंगा, सुन रही होगी ऑनलाइन, मुझे पता है, मगर सारे लोगों की नजर तो पास्टर के ऊपर है ना। गलती आप लोगों की नहीं है, सही है, मगर मैं ऐसा भी करके नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो तैयार हो जाता हूँ। खुदा बोलता है मुझे कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तू समय पर आया, खत्म बात। मैं इसलिए उस पर दोष नहीं लगा सकता। आप अवसर को बहुत समझिए। मुझे मौका मिला, मैंने गर्मी का समय है, खुदा ने एसी दी है, मैंने क्यों ना, मैं नीचे गया, अंदर से देखा, बहुत सारी, मेरे पास भी लगता है 40-50 किस्म की बाइबल होगी। कल 9 बाइबल मैंने खोला। मैं भी करीब करीब 1 या 2 बार या 3 बार, ऐसा मुझे याद नहीं है, बाइबल कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा उद्धार हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बाइबल में ढूंढे ऐसी कौन सी चीजें आपने जो नहीं पढ़ी है, उसको जाने, अंडरलाइन करें। टीका है उसको पूछे, कोई का आत्मा से पूछे, नहीं है तो मुझे बुलाए, आपका वो बताएगा। आपके जो आस पड़ोस, आपके जो परिचित है, उनसे पूछे, वो आपकी मदद करेंगे। मगर आपके अंदर भूख होनी चाहिए, जैसे बहन के अंदर भूख थी कि प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं। हालेलुया। हमें वचन में ढूंढना है, कोई ऐसी चीज भूल ना जाए जो हमने ना पढ़ा हो, क्योंकि पूरा वचन ही हमारा उद्धार कर सकता है प्रियो। इसलिए पहले बताती है, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की ज्यादा हो जाती है, नाश हो जाती है। हालेलुया। उद्धार के लिए विश्वास जरूरी है, लेकिन उसके साथ आज्ञाकारिता, उसके साथ कर्म, खुदा का प्यार, ये बहुत कुछ जुड़ा हुआ है प्रियो। मगर आज मैं 2 चीज को बांटूंगा, बाकी के बारे में आज नहीं बोलूंगा। जैसे आज्ञाकारिता, कर्म, परमेश्वर से प्रेम, ये आप सब बातें को जानते हैं बाइबल में। क्या करना है क्या नहीं करना आपको सब पता है।
लेकिन आज दो चीजों के बारे में हम देखते हैं बाइबल क्या बताती है, क्योंकि उसके बिना उद्धार मेरा आपका नहीं हो सकता। कर्म बिना विश्वास भरा नहीं। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से पढ़े ना, इस्राएली लोग मिस्र में थे, तो खुदा ने मूसा से कहा इन्हें तो कहे कि एक वेदी बनाए और उस मेमने को काटना और मांस को जलाना और उसके लहू को अपने दरवाजे पर क्या कर देना, लगा देना। निकाले मेरे साथ, अब इसको निकालना नहीं है, निर्गमन 12 अध्याय में आप इसको घर में आप पढ़ सकते हैं। जब आप यात्रा में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे क्या होता है, लाल समुद्र आता है। जैसे इस्राएली लोग यात्रा में आगे बढ़े तो आगे लाल समुद्र आता है और उनका वहां पर क्या होता है, बपतिस्मा होता है। इस्राएलियों का ही बपतिस्मा होगा। मेरे साथ निकाल लीजिए यहां पर पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 1 से 5 पद तक देते बाइबल में। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 1 से 5। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब दादे बादल के नीचे थे। सब दादे हमारे जो पूर्वज लोग थे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और समुद्र के बीच से जो लाल समुद्र था उसको परमेश्वर बिल्कुल क्या किया, ऐसा सूखा कर दिया कि सारे लोग समुद्र से पार हुए। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बादल और समुद्र में उसने क्या किया, मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हाँ, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। और देखो यहाँ पर क्या लिया, बपतिस्मा लिया, यहाँ पर आत्मिक भोजन भी आ गया। सारे के सारे लोग एक लोग आत्मिक भोजन भी लिए और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। और यहाँ पर पानी भी पिया। हाँ, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, क्योंकि वो आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान मसीह था। वो कौन था पता है, मसीह था। हालेलुया। कहाँ तक पढ़े, 5 तक। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न न हुआ। मगर परमेश्वर उनमें से बहुत से लोगों के जीवन से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए जंगल में ढेर हो गए। तो ये बताना चाहता हूं, यहाँ 5 के बाद परमेश्वर चाहता था वो आज्ञाकारिता में जीवन को बिताए, मगर उनके अंदर आज्ञाकारिता नहीं थी। उन्होंने क्या किया था, विश्वास उन्होंने कर लिया था। उन्होंने मूसा के द्वारा बपतिस्मा भी दिया था, विश्वास कर लिया था, बपतिस्मा हो गया था, खा पी लिए थे, मतलब मेज में भी शरीक हो गए थे। फिर भी आप सोचो बहुत सी चीजें बाकी थी, यानी कि विश्वास ही कर लेना काफी नहीं था, बहुत कुछ जुड़ा हुआ था। लेकिन 2 बातें आज हम देखेंगे, मेज में सम्मिलित हुए और बपतिस्मा होगा, और उसके बाद परमेश्वर की 10 आज्ञा उसको मिलती है। कड़वे पानी का वो अनुभव होकर गुजरना पड़ता है। स्वर्ग से उन्हें मन्ना वहां पर खिलाया जाता है, चट्टान से उन्हें पानी मिलती है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखते हैं, मगर इसमें हम 2 ही बातें सीखेंगे। 2 बातों के बगैर मेरा आपका उद्धार नहीं है। पहला बपतिस्मा, बगैर बपतिस्मा के लिए हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बताओ, यीशु मसीह ने भी क्या किया था, बपतिस्मा दिया था। हालेलुया। दूसरा, पाक के मेज में क्या करना, दाखरस और रोटी को क्या करना, खाना। मेज में सम्मिलित होना। बहुत से लोग आज भी बपतिस्मा नहीं ले रहे, बोले डाकू नहीं लिया था, हम नहीं लेंगे। मैं बताना चाहता हूं, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बिना बपतिस्मा का उद्धार नहीं है। जब तक आप मेज में शरीक होके रोटी और दाखरस नहीं लेंगे, बताना चाहता हूं आपको जीवन नहीं मिलेगा। आप जीवन के वारिस हो ही नहीं सकते। बाइबल साफ बताती है। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस 16 का 16 पद को देखिए। मरकुस 16 अध्याय के 16 पद। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, बस
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हो ही नहीं सकता, आप धोखे में ना रहे। इसी साथ एक और वचन निकाल लीजिए, रोमियो 6 अध्याय के 2 से 4 तक। 6 अध्याय का 2 से 4। कदापि नहीं। हम जब परमेश्वर के लिए मर गए, हाँ, हम क्या करते हैं? मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। हम पाप के लिए क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। हाँ, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आगे को हम संसारिक जीवन कैसे बिताएंगे? इसका मतलब अगर हम मरेंगे नहीं तो जी भी नहीं सकते। अरे जब मरोगे तभी तुम मसीह का जीवन आप जी पाओगे। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसमें हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी लोग बपतिस्मा दे दिए, दूसरे चर्च वाले। मैं गुड़ियारी परिवार में गया था, छोटा बच्चा था। मैंने उससे पूछा, बेटा बपतिस्मा का मीनिंग क्या है, क्या होता है? बोले पानी में बपतिस्मा लेना। क्या का बपतिस्मा लिया? पानी में लिया हूं। उसे पता नहीं था कि बपतिस्मा होता क्या है। मैं बोला भैया ये तो मृत्यु का बपतिस्मा। कौन दे दिया? बोले पास्टर ने बोल दिया, सब बपतिस्मा ले लो। अरे कम से कम उस बच्चे को उतनी समझ तो हो जाए कि बपतिस्मा का मतलब क्या है। हम तो बड़े बड़े थे ना, हमारा पास्टर हमको ऐसे डुबो दिया, हमें पता ही नहीं था। मतलब हमें जिंदा में मार दिया गया। हम मरे नहीं थे और हमको मार दिया गया। एक व्यक्ति को सिखा तो लो, वो क्या कर रहे हैं पता है? बस लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया और क्या करते रहे? बपतिस्मा दे रहे। उसके बाद वो परिवार में देख रहा था, जब मैं उनके घर परसों गया, मैं सिराम दिया, बोले सबका बपतिस्मा हो गया, छोटे बड़े सबका बपतिस्मा हो गया। अब वो परिवार इतना दुष्ट आत्मा से ग्रसित, इतना ज्यादा परेशान है। पहले वो मामू के चर्च में जाते थे, सीखे जाने अंकल प्रभु में सो गए। उसके बाद और किसी दूसरे चर्च में, उस परिवार में कोई सुधि नहीं रहे। मगर क्या कर दिया पता है? बपतिस्मा सबको दे दी। हम पहले मीनिंग को समझे, बपतिस्मा का मीनिंग क्या है। जब मैं इनके घर से आया तो मैं इसलिए इस वचन को तैयार कर रहा था कि किस प्रकार लोग आज इस काम को कर रहे हैं। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार है। हाँ, आगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कि हम क्या करें? मर के जब हम जीवित होते हैं तो हम मसीह जैसे चाल चले। और इसी का रोमियो का 6 का 8 और 10 पढ़ ले, 8 से 10। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, अगर हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है, अब हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। और उसके साथ निश्चय हम जिएंगे भी। हालेलुया। बपतिस्मा होना कैसे चाहिए आप इसमें भी देख सकते हैं। मत्ती 28 के 19 और 20 में निकालने की जरूरत नहीं है। वहां उसने क्या बोला? जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम सिखा दो, बपतिस्मा दो। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा तो दिया गया है, मगर एक व्यक्ति को भी समझ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को ही बपतिस्मा दे दिया गया है, तो समझ नहीं पा रहे।